Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine, safe, sound at your homes. I'm your bio teacher. My name is Sania Babar. Today we will discuss our first chapter and the topic is cell membrane. अच्छा, मैंने इसकी भी नोट्स इसी तरह बनाए हैं खुद लिख के ताकि आपको समझ आए, ठीक है. Cell membrane. The another name of cell membrane is plasmolema or cell surface membrane. If we talk about its discovery, so Swiss botanist called Nageli or Nageli, जो भी आप बोलें, मुझे इसकी pronunciation नहीं आ रही, and Karl Kramer in 1855 first discovered a cell membrane. Introduction. The cytoplasm of the cell is surrounded by a membrane that is called a plasma membrane, or we can call it the boundary of a protoplasm. जो प्रोटोप्लाज्म के बाहर बाउंड्री होती है या साइटोप्लाज्म के बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है जिसने सराउंड किया होता है साइटोप्लाज्म को, दैट इज़ कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स अक्रेंस, it is the outermost boundary of an animal cell and inner to the cell wall in the plant cell. अगर हम अपनी बात करें या एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है बिकॉज सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट सेल तो वहाँ पे ये इनर टू द सेल वॉल प्रेजेंट होती है. विजिबिलिटी, क्या आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं? नॉट एट ऑल. सो इट इज़ नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, इट इज़ ओनली विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स composition, so it is composed of a lipid, protein and a small carbohydrate. So because of this reason कि इसके अंदर लिपिड है, प्रोटीन है और स्मॉल कार्बोहाइड्रेट है. लिपिड 20 to 40% है, प्रोटीन 60 to 80% है और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम इसको ग्लाइकोक्लैक्स भी बोलते हैं. ग्लाइकोक्लैक्स एट द टॉप ऑफ पेज आप देख सकते हैं. ग्लाइकोक्लैक्स इसी प्रोनाउंसिएशन है. The cell membrane itself is called a glycoclax. This is the thick outer covering of a plasma membrane. It is composed of sugar, protein bounded together. या हम ये भी कहते हैं कि when carbohydrate attaches to the protein, it is called a glycoprotein. But when carbohydrate attaches to the lipid, so it is called glycolipid. The carbohydrate form a layer on above the membrane that is called a glycoclax. ठीक है. ओके, स्ट्रक्चर की बात की जो दो मॉडल्स हैं, दो मॉडल्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने दिए थे. द फर्स्ट वन इज़ डेंसन-डानले मॉडल. आपकी बुक में नहीं है ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द सेकंड वन इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर बात की जाए तो इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, बट हम डेंसन-डानले मॉडल को भी पढ़ेंगे. आइदर कि ये हमारे पास जो है वो मानते नहीं हैं इसको और ये रॉन्ग है, बट फिर भी हम इसको पढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट डेंसन-डानले मॉडल. In 1935, the Denson-Danley first time presented this model. और उन्होंने क्या कहा? The cell membrane consists of a 3 layers. कि cell membrane जो है, जो कि inner to the cell wall in plant cell present है और animal cell के अंदर ये outer most boundary है. जिसने किसको सराउंड किया हुआ है? प्रोटोप्लाज्म को. तो डेंसन एंड डानले ने ये मॉडल प्रेजेंट किया और कहा इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. द आउटर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, कि सबसे बाहर डेंस लेयर प्रोटीन की है. देन अ लिपिड बायमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ अ लिपिड, कि उसके अंदर वाली जो लेयर है वो किसकी है? लिपिड बायमॉलिक्यूलर लेयर, कि हमारे पास अंदर जो है वो लिपिड दो लेयर्स में प्रेजेंट है. ठीक है. और फिर कहा इनर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, के अंदर फिर दोबारा प्रोटीन है. बाहर प्रोटीन, देन लिपिड, देन प्रोटीन. और ये भी कहा कि लिपिड बाय लेयर इज सैंडविच बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर, कि हमारे पास जो लिपिड बाय लेयर है, 2 लेयर्स है, वो सैंडविच्ड हुई हुई है बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर. जैसे बर्गर के अंदर कबाब हम एग्जांपल ले लें डेली लाइफ से, सैंडविच्ड हुआ हुआ है. सेम यहाँ पे भी लाइकवाइज यहाँ पे भी इसी तरह. ठीक है. सो वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन. हम क्यों सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं? बिकॉज इट इज़, ये आता है अक्सर आपके छोटे एग्जाम्स में, ईटा के इस तरह की चीज़ हो इसमें आता है. बिकॉज इट इज़ फाउंड इन ऑल द मेम्ब्रेन सच इज दोज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. सो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन. हर एक सेल की बाहर की मेम्ब्रेन ये होती है, तो ये यूनिट मेम्ब्रेन है, एक जैसी होती है और सबके अंदर प्रेजेंट होती है. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ यूनिट मेम्ब्रेन. सो coming towards the Denson-Danley model, the lipid of a plasma membrane are phospholipid and exhibit an amphipathic character. कि हमारे पास ये जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो फॉस्फोलिपिड है. फॉस्फोलिपिड का क्या मतलब है? यानी फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड. बाहर फैटी एसिड है, फिर ग्लाइसरोल, फिर फैटी एसिड, ये मिलकर हमारे पास फॉस्फोलिपिड बना देते हैं.
और इनके एम्फीफेटिक करैक्टर है। एम्फीफेटिक करैक्टर हमारे पास कैसे होते हैं कि इसके अंदर टू पोल्स होते हैं हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, बाहर कार्बोहाइड्रेट है, देन हमारे पास ये जो आउटर लेयर है जो सर्कल्स में है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। अंदर ये जो आपको छोटे वाले सर्कल्स और नीचे लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर बायलेयर मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड। और ये जो अंदर वाले सर्कल हैं जिसके अंदर जो है वो राउंड और नीचे लाइंस हैं, तो इसके बारे में कहा गया कि लिपिड बायलेयर मॉलिक्यूल हैं और इनके जो हैं वो टू एंड्स हैं। ये जो आपको राउंड वाले नज़र आ रहे हैं अंदर बाय मॉलिक्यूलर लेयर, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड, वाटर लविंग एंड, या इसको आप पोलर भी कह सकते हैं, ठीक है। PO4 वाला एंड है लिपिड का। जबकि जो टेल है, दूसरी जो लाइंस लगी हुई हैं सर्कल्स के नीचे, वो आपको क्या नज़र आ रही हैं, ये टेल नज़र आ रही है लिपिड बायलेयर की, और ये नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, यानी कि वाटर हेटिंग साइट है ये, ठीक है। तो इनर लेयर, आउटर लेयर प्रोटीन की साइड पे कार्बोहाइड्रेट और बीच में आपको लिपिड बायलेयर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि लिपिड बायलेयर मॉलिक्यूल इज सैंडविच बिटवीन आउटर और इनर लेयर ऑफ अ प्रोटीन, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल मॉडल। So, the modern technology revealed that lipid is not a sandwich between a protein. फिर हमारे पास आया fluid mosaic model. In 1972, a Singer Nicholson gave acceptable model that is called the fluid mosaic model. According to this model, scientist ने क्या कहा, सिंगर ने क्या कहा कि membrane is like a sea of a lipid in which a protein are floating. कि हमारे पास जो लिपिड है, जो membrane है, वो इस तरह है कि वो sea of lipid है, कि हमारे पास एक सी है लिपिड का जिसके अंदर प्रोटीन फ्लोट कर रही हैं। जबकि पिछले वाले मॉडल के अंदर, डेंसन डेल्ने मॉडल के अंदर, साइंटिस्ट ने क्या कहा था, या बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा था कि हमारे पास लिपिड जो है वो अंदर है और बाहर प्रोटीन है। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो लिपिड है वो सी की तरह का है जिसके अंदर प्रोटीन्स फ्लोट कर रही हैं, और द प्रोटीन आर एम्बेडेड इन अ बायलेयर, लिपिड बायलेयर इन अ मोज़ेक मैनर, जिगजैग मैनर। और दूसरा उन्होंने ये इसकी स्टेटमेंट दी कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड हुई हुई है लिपिड बायलेयर के अंदर। लिपिड बायलेयर जो प्रेजेंट है, ये जो हमारे पास सी ऑफ लिपिड है, उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन एम्बेडेड हुई हुई है, प्रेजेंट है, ऐसे अंदर जो है वो हर जगह पे एम्बेडेड हुई हुई है मोज़ेक मैनर में, जिगजैग मैनर में, जेड जिसको हम कहते हैं जिगजैग मैनर, ठीक है, इस तरह हमारे पास अरेंज हुई हुई है। सो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन, और ये वाला मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, इसी को हम मानते हैं और इसी के थ्रू हम इसको आज तक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मिस्ट्री नहीं है और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन अ चार्ज्ड पोर्स थ्रू विच अ मूवमेंट ऑफ अ मटीरियल टेक प्लेस बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर चार्ज पोर्स भी छोटे छोटे प्रेजेंट है, जिसके थ्रू जो है वो मटेरियल का जो इन आउट होता है बाय अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट टाइप है हमारे पास, ये एक्टिव एंड पैसिव जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट टाइप, इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। द मूवमेंट ऑफ द आयनिक मटेरियल लाइक वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आयन इज कैरीड आउट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसकी टाइप्स हैं हमारे पास, और विद द हेल्प ऑफ, एंड दिस इज़ डन ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज पोर्स होते हैं जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सिंपल हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव फ्रॉम हाई टू लो विद द यूज ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज्ड पोर्स हैं जहाँ से मूवमेंट होती है मटेरियल्स की विद द हेल्प ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ओके। अब हमारे पास हमने कहा कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड भी हैं एंड कार्बोहाइड्रेट भी हैं। तो वन बाय वन हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन एंड देयर रोल। प्रोटीन आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड में मॉलिक्यूल, कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो फ्लोट करती हैं लिपिड के सी में। देयर आर द टू टाइप ऑफ प्रोटीन, द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन और परमिएजेज, और द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और सरफेस प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात की जाए तो वो कौन सी हैं, द प्रोटीन दैट आर कम्प्लीटली एम्बेडेड इन अ डबल लेयर ऑफ अ लिपिड एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द लिपिड टू अनदर साइड। ऐसी प्रोटीन जो कम्प्लीटली एम्बेडेड हुई हुई हैं सी ऑफ लिपिड के अंदर और एक्सटेंड करती हैं एक साइड से लिपिड के दूसरी साइड तक, ये देखिए आपको नज़र भी आ रही है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन।
एक साइड से दूसरी साइड तक जो है वो की हुई हैं और एम्बेडेड हुई हुई हैं, और इनको हम परमिएजेस भी कहते हैं। इन मीन अंदर, तो आप इससे अपने माइंड में रख लें कि अंदर वाली साइड पे। द सेकंड वन इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और द सरफेस प्रोटीन। नाम ही से पता है कि ऐसी प्रोटीन जो कि पार्टली एम्बेडेड हुई हुई हैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात है, दे मे बी अटैच्ड ऑन वन साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर और अनदर, या ये एक साइड पे प्रेजेंट है या ये दूसरी साइड पे प्रेजेंट है, और है भी ये बाहर वाली तरफ, सरफेस वाली तरफ। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। सॉरी, ये देखिए आपको बाहर नज़र आ रही है, और बीच में आपको लिपिड मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं जो पर्पल से मैंने बनाया हुआ है, और ब्लैक जो है वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। ये आपको जो कार्बोहाइड्रेट इसके साथ नज़र आ रही है, जो लाइंस दो मैंने लगाई हुई हैं लिपिड के साथ, वो भी प्रेजेंट है। अगर वो प्रोटीन के साथ मिलेगा और वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा, एंड इफ़ इट इज़ कंबाइंड विद द protein, so it is called a glycoprotein, and if carbohydrate is combined with a lipid, so it is called a glycolipid. Okay, so फर्स्ट तो हमने प्रोटीन का रोल पढ़ लिया, दे आर द टू टाइप्स, हमने वो भी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की, कि इनका क्या रोल है। कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ मिल गए और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ मिल गए और बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनका क्या फंक्शन है और उनका क्या रोल है, तो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताती हूँ। दिस इज़ पार्ट 2, हमारे पास जो लेक्चर है उसका। सो द रोल ऑफ रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, lipid, proteins and carbohydrate, these three are responsible for the functional diversity of a membrane. Okay, the lipid bilayer makes the membrane permeable to allow the different materials transport through it. तो हम कहते हैं हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का रोल है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिपिड बाइलेयर की बात करते हैं, जो किसी की तरह प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रोटीन है। तो ये परमिएबल होते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उनको अलाउ करते हैं कि इसके अंदर से पास करें। प्रोटीन्स जो हमने अभी बात की, मैंने अभी आपको बताया था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, अभी फिर दोबारा मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो कहते हैं कि वो क्या करती हैं, मेक इट सेलेक्टिवली परमिएबल दैट सेलेक्ट some material according to the cell needed. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को अलाउ करना जो सेल चाह रही हैं और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करना, ठीक है। दैट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल अकॉर्डिंग टू द सेल नीड, कि सेल को क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ये प्रोटीन होती हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ करती हैं जिनकी नीड होती है सेल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल इज़ प्रॉपर, देयर इज़ नो मोर ग्लूकोज इंटरिंग द सेल, कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी नीड पूरी होगी है सेल के अंदर और प्रॉपर है। तो ये नहीं कि अब अभी नीड पूरी हो रही है तो और भी चाहिए और अलाउ करें, नॉट एट ऑल। तो प्रोटीन एट दैट टाइम जो है वो अपनी पोर्स बंद कर देगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास और ग्लूकोज इंटर नहीं कर सकेगी, ठीक है। हमने कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पढ़ी थी। एक्सट्रिंसिक मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सरफेस प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर दैट रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दस इन्फॉर्म टू द सेल टू रिस्पॉन्ड। कि ऐसी प्रोटीन्स जो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं या एक साइड पे लिपिड के या दूसरी साइड पे लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल के, और ये स्टिमुलाई मीन अ चेंज इन एनवायरनमेंट, उसको क्या करती हैं, स्टिमुलाई कोई भी चेंज डिटेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट से और वो फिर सेल को बताती हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करे, ठीक है। द सेकंड वन इज़ इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये रेगुलेट करती हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया कि solute are in the constant motion from high concentration to the low concentration, that is called a diffusion। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम है रेगुलेशन करना डिफ्यूजन की। इसके अलावा ऑस्मोसिस करना। ऑस्मोसिस क्या है कि मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन। फिर इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन या लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या आती है, लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह फिर जो है वो क्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट करना विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तीनों काम हमारे पास किसके हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन के, ओके। द नेक्स्ट टर्म इज़ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। Glycolipid, that type of a lipid that combines with a carbohydrate, so we called it glycolipid. A glycoprotein, that kind of a protein that combines with a carbohydrate and forming a glycoprotein. So these two act as a receptor site. ये जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं या जो कार्बोहाइड्रेट जो ऐसे कभी प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं कभी लिपिड के साथ, तो इनका क्या फंक्शन है, इट एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट,
कि ये क्या काम करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। रिसीव नर्व इम्पल्सेस आर नथिंग, दीज आर जस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्म में हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नर्व इम्पल्स या मैसेज रिसीव करते हैं, रिसीव स्टिमुलाई या मैसेज लाइक HRS, ये आपके पास न्यू टर्म है, इसको हम जो है वो हार्मोन रिसेप्टर साइड भी कह सकते हैं। HRS हार्मोन रिसेप्टर साइड, ये कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसको रिसीव करते हैं, दैट इज़ HRS हार्मोन रिसेप्टर साइड। ये कुछ भी नहीं है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं या लिपिड्स होते हैं टू विच द डिफरेंट हार्मोन्स अटैचेस एंड चेंज इन द फंक्शन ऑफ द सेल, या हम कहते हैं ये हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं और लिपिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बाहर से कोई भी चेंज आती है तो उसको एकदम से डिटेक्ट करते हैं और सेल को कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करो, रिस्पॉन्स करो, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स और द लिपिड टू विच द डिफरेंट हार्मोन्स अटैचेस, इसका डिफरेंट हार्मोन्स आके अटैच करते हैं एंड चेंज इन द फंक्शन ऑफ अ सेल। ओके, तो इनका काम क्या, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन प्लस फूड मटेरियल। एंटीजन, जब कोई भी बाहर से सेल के अंदर जो है वो एंटीजन आता है, एंटीजन क्या है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कम इनटू द सेल एंड दैट डजंट बिलोंग टू आवर बॉडी। जैसे कि आजकल कोरोना बहुत आ रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो एन एंटीजन दैट डजंट बिलोंग टू आवर बॉडी, ठीक है। तो एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक्रो मॉलिक्यूल या कुछ भी ऐसा, तो उसकी रिकॉग्निशन करती हैं, उसको पहचानती हैं, ये HRS प्रोटीन्स और इसके अलावा जो फूड मटेरियल बायस आते हैं उसको भी, और इन्फॉर्म करती हैं सेल को कि वो रिस्पॉन्स करे। ओके, नीचे एक और दफ़ा मैंने HRS के बारे में बता दिया। दीज आर द प्रोटीन दैट बाइंड्स हार्मोन, वंस बाउंड द हार्मोन और द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट अ सीरीज ऑफ सेलुलर इफेक्ट्स रिजल्टिंग इन द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजी। यही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि ये ऐसी प्रोटीन है जो हार्मोन्स के साथ अटैच्ड हो जाती हैं, एक दफ़ा जब ये बाउंड कर जाती हैं हार्मोन के साथ तो ये क्या बना देती हैं, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी जो सेल के अंदर जो उसकी फिजियोलॉजी है, जो उसका फंक्शन है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फॉर एग्जांपल, एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया और एकदम से पता चल गया जी कि एंटीजन आ रहा है, और जब सेल के अंदर जाता है तो एकदम से इन्फॉर्म कर देते हैं सेल को, और फिर सेल जो है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, या हमारे पास जब फूड मटीरियल आता है तो तब उसके अगेंस्ट उसको लेना शुरू कर देते हैं। दीज आर HRS। ओके, सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट की मेम्ब्रेन होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसका फंक्शन क्या है, एंडोसाइटोसिस करना या फेगोसाइटोसिस करना। एंडोसाइटोसिस मीन the inward movement of a material by enfolding of the cell membrane in a form of vacuole, this is called endocytosis। कि कोई भी मटेरियल बाहर से आता है और उसको लेना, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मेम्ब्रेन का काम है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर उसके रिजल्ट में क्या करते हैं, वो वैक्यूल की फॉर्म में इसको लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और फिर हमारे पास क्या आ जाती है, एंडोसाइटोसिस की आगे 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, या पिनोसाइटोसिस, पिनो या पिनो जो भी आप बोलें। तो फेगोसाइटोसिस ईटिंग ऑफ सेल, तो इफ़ लार्ज सॉलिड पार्टिकल लिया जाए तो उसको फिर बाद में जो है वो ईटिंग अप का काम भी करते हैं। और दूसरा क्या है, इंजेक्शन ऑफ अ लिक्विड मटेरियल। अगर जो हमारे पास वैक्यूल है वो सॉलिड पार्टिकल लेते हैं तो फेगोसाइटोसिस कहलाता है, और अगर लिक्विड मॉलिक्यूल की इंजेक्शन करता है या मटीरियल की तो दैट इज़ पिनोसाइटोसिस। और इसके अलावा ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती हैं, तो ये मटेरियल्स को और मेम्ब्रेन वैक्यूल की फॉर्म में जो वो चीज़ों को लेती हैं, इनवर्ड मूवमेंट करती हैं विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, इंजेक्शन करना लिक्विड का या सॉलिड का। और इसके अलावा एक्ट एज अ सरफेस मार्कर्स के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया HRS के थ्रू, ठीक है। अब इसके अलावा जो है, If we talk about the function of the membrane, so it protects the cells, control incoming and outgoing substances, अभी मैंने आपको बताया HRS के थ्रू, maintain ion concentration of the various substances, selectively permeable, allow the some molecule ins, other are kept outside, कुछ को अलाउ करते हैं कि वो आएँ जो सेल की नीड है, और जो सेल की नीड नहीं है उनको अलाउ नहीं करते। ऑल दिस मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, इंटरनल बैलेंस भी तो होता है ना इसके थ्रू, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए और भी बहुत सारे काम करते हैं। अब देखिए, आप खुद सोचें कि हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट या मेंटेनेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ रीजंस की वजह से होती है, कि बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेंटेनेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रही है, ताकि क्या ले सकें, टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट ले सकें। इसके अलावा जो है हमारे पास एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस, कि सेल के अंदर कोई वेस्ट सब्सटेंस है उसको एक्सक्रीट कर सकें, लाइक यूरिया, टू सिक्रीट यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, क्योंकि सेल ये चीज़ में तो जो है वो क्या कहते हैं उसको सिक्रीट करता है ना, एंजाइम्स, ताकि फिर जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके बॉडी के अंदर। टू जनरेट द आयनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी,
इसके अलावा जो है वो आयनिक ग्रेडियंट्स के अंदर कोई भी मटेरियल के अंदर मीन्स कि कोई चेंज आता है तो ताकि हमारे पास जो मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह हो सके, टू मेंटेन अ सूटेबल पीएच, हमारे पास जो पीएफ की बुक्स मैं आपको बता रही हूँ कोई भी सूटेबल पीएच है उसको मेंटेन कर सके। इसके अलावा जो है वो एंजाइम्स प्रोवाइड करता है फॉर सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे पास करता है सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।